नमस्कार, मेरा नाम आदर्श झा है। मैं कक्षा अष्टम ब का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी को कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग के कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सबसे पहला तथ्य, कोहरों में ड्राइविंग कैसे करें। कोहरों में ड्राइविंग करना या चालक के लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि कोहरे में उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोहरा हमारी जो गाड़ी की लाइट होती है उसे आर पार जाने नहीं देता, जिससे कि ड्राइवर को आगे का कुछ नहीं दिखता। इसीलिए आपकी गाड़ियों में फॉग लैंप दिए जाते हैं जो कि आपको कोहरे में ड्राइविंग करने के काम में आते हैं। इनको आप ऑन रखें और कोहरे में ड्राइविंग करना इससे आसान हो जाता है क्योंकि इससे चालक को रास्ता दिख जाता है और रास्ता देखते देखते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और अपनी जो गाड़ी की लाइट होती है, अलर्ट लाइट, उसे भी आप ऑन रखें जिससे कि पीछे के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें भी ये पता चले कि सामने कोई वाहन है। अब दूसरा तथ्य ये आता है कि पहाड़ों में ड्राइविंग कैसे करी जाए। पहाड़ों में ड्राइविंग करना एक कुशल चालक के लिए ही संभव है क्योंकि कुशल चालक ही पहाड़ों पर ड्राइविंग कर सकता है। पहाड़ों पर ड्राइविंग करना एक निपुण ड्राइवर का ही काम है। अगर आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो आप पहाड़ों पर ड्राइविंग ना करें क्योंकि पहाड़ों पर ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं जिससे कि गाड़ियां पलटी खा जाती है और नीचे पहुंच जाती है, जिससे कि ड्राइवर चालक की मौत हो जाती है। इसी से भारत में सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही है। अब तीसरा तथ्य ये आता है कि हम रात को ड्राइविंग कैसे करें। देखिए, रात को ड्राइविंग करना बहुत आसान होता है लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है जिससे कि ये और आसान हो जाता है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का जो डिपर होता है आप उन्हें ऑन रखें और लाइट को सामने की तरफ में ऑन रखें जिससे कि आपको पूरा रास्ता दिखे, और उसे हाई पर ना रखें, नीची बीम यानी कि लो बीम पर रखें जिससे कि सामने वाले ड्राइवर की आंखों में आपकी लाइट की रोशनी ज्यादा ना पड़े और सामने वाला ड्राइवर भी आसानी से आपको पार कर जाए। और अपनी जो अलर्ट लाइट है यानी कि इंडिकेटर, उन्हें भी ऑन रखें। जैसे आपको राइट मुड़ना है तो आप राइट का इंडिकेटर दें जिससे कि पीछे के वाहन चालक को ये पता चल जाएगा कि आपको इधर मुड़ना है, इसलिए आपने इधर का इंडिकेटर दिया है, जिससे कि पीछे वाला वाहन चालक भी आसानी से रात में ड्राइविंग कर पाएगा। अब चौथा तथ्य ये आता है कि वर्षा के दौरान ड्राइविंग कैसे करी जाए। वर्षा के दौरान ड्राइविंग करना भी बहुत आसान है लेकिन इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत धीरे रखनी पड़ेगी क्योंकि बारिश में रोडें गीली हो जाती हैं जिसके कारण गाड़ियां फिसल कर कहीं भी पलट सकती है। इसलिए आपको वर्षा के दौरान अपनी गाड़ी को कम स्पीड में रखना चाहिए। और दूसरा तथ्य ये होता है कि वर्षा के दौरान आपको स्पीड इसलिए कम रखनी चाहिए क्योंकि जो बगल के ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऑटो चालक भी होते हैं, जिससे कि जो कार वाले होते हैं वो अब इतनी स्पीड कर लेते हैं जिससे कि जो रोड पे पानी जमा हो जाता है वो ऑटो ड्राइवर या फिर किसी बाइक चालक के भी शरीर पर पड़ सकता है, जिससे कि गंदगी फैल जाती है और रोडों पर एक्सीडेंट वर्षा के कारण बहुत ज्यादा होते रहते हैं। इसलिए यही कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।